Hello friends, I'm Harish Dembla from Accurate Fortune Astrology. दोस्तों, सिंह लगन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यदि मंगल देव अष्टम भाव में आ जाएं तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, अष्टम भाव का संबंध है एक ट्रांसफॉर्मेशन से। अष्टम भाव का संबंध है हमारी लाइफ के उतार चढ़ाव से, प्रॉब्लम से, ऑब्स्टेकल से। और अष्टम भाव डील करता है लंबी बीमारियों को और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस को, कॉम्प्लिकेटेड अफेयर्स को। और अष्टम भाव बहुत ही सीक्रेट है, बहुत ही यहाँ से हम कुछ सीक्रेट एक्टिविटीज़ भी देख सकते हैं। अष्टम भाव से हम ऑकल्ट की नॉलेज देखते हैं, छुपी हुई विद्याओं का ज्ञान देखते हैं। और अष्टम भाव से हम कहीं ना कहीं इनहेरिटेंस भी देखते हैं। और डेथ एंड लाइफ का भाव है ये, और काफ़ी ऊबड़ खाबड़ ज़िंदगी का, और बड़ा डीप हाउस है, यानी कि ये गहरा बहुत है। यहाँ पर जो भी चीज़ें मिलती हैं गहरी मिलती हैं। अष्टम भाव में जब अच्छे प्लैनेट्स आ जाते हैं, बुध और चंद्र जैसे, तो हमें जीनियस बना देते हैं, हमें बहुत ही इंटेलिजेंट बना देते हैं, क्योंकि ये भाव बहुत ही गहरा भाव है। और यहाँ पर जब बुध जैसे प्लैनेट आ जाएं या चंद्र जैसे आ जाएं तो हम बड़ी गहराई में चले जाते हैं, और रिसर्च वगैरह भी हम इसी भाव से ही देखते हैं। अब यहाँ पर मंगल देव आ गए। मंगल देव चतुर्थ भाव और नवम भाव के स्वामी है, और 12 नंबर राशि यहाँ पड़ी हुई है। तो 12 नंबर राशि गुरुदेव की है। गुरुदेव की ये राशि स्पिरिचुअलिटी की राशि है, 12वें भाव की है, और व्यय की राशि है, खर्चे की राशि है। और यहाँ से हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ भी देखते हैं, कुछ प्लेजर्स, कार्नल प्लेजर्स यानी बेड प्लेजर्स वगैरह भी यहीं से देखते हैं। और 12वां घर भी, या 12 नंबर राशि भी बड़ी सीक्रेट राशि है। और 12वें घर से हम फॉरेन ट्रैवल्स भी देखते हैं, विदेश की सेटलमेंट भी देखते हैं। और 12वां घर बड़ा दूर का घर है। अब देखिए, 12 नंबर राशि और अष्टम भाव और गुरुदेव की राशि, तो यहाँ पर मंगल देव अगर चतुर्थ भाव है हमारे मन का, हमारे दिल का, हमारे सुख भाव है, तो चतुर्थ भाव का मालिक अगर अष्टम भाव में आ जाएगा तो मंगल यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आपको अकल्ट में ले जाएगा, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में ले जाएगा। और हालांकि मंगल की एनर्जी बड़ी पैशनेट एनर्जी है। अगर यहाँ मंगल का टकराव वीनस से हो गया, वीनस की दृष्टि में आ गया, या वीनस साथ में बैठ गया, तो फिर आपको ये कार्नल प्लेजर्स में ले जाएगा, बेड प्लेजर्स में ले जाएगा। और यहाँ मंगल का जो पैशन है वो डेफिनेटली वीनस के साथ मिलके आपको उस तरह की एक्टिविटीज़ में ले जाएगा और सेंसुअलिटी में ले जाएगा। अब यहाँ पर वीनस किसी भी तरह से बैठना नहीं चाहिए। वीनस वैसे भी 12वें घर में एग्जॉल्ट कर जाता है। अगर वीनस या मंगल के साथ बैठ गया तो ये फिर जो है बुरी चीज़ों में ले जाएगा। और चौथे घर का स्वामी अगर अष्टम में आ जाए तो नॉर्मली चौथे घर का व्यय हो जाता है, नुकसान हो जाता है, उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर हमारे सुख भाव में थोड़ी उसका नुकसान हो जाएगा। ये अलग बात है कि अगर गुरुदेव ऊंच के बैठ जाए 12वें घर में, तो फिर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में आदमी को ले जाएगा ये मंगल, क्योंकि मंगल हमारी एनर्जी है, हमारा एक्शन है, हमारे इनिशिएटिव्स हैं। तो मंगल कहीं भी जिस भी घर में जाता है उस घर में एक्शन रहता है और पैशन रहता है। तो मंगल खाली तो बैठने वाला प्लैनेट है नहीं, उसने अपनी एनर्जी को एग्जर्ट तो करना ही करना है। अगर गुरुदेव यहाँ साथ में बैठ जाए, या गुरुदेव ऊंच के होके बैठ जाए, या किसी केंद्र में अच्छे घर में बैठ जाए, मित्र राशि में तो यहाँ पर मंगल आपको अकल्ट में ले जा सकता है, स्पिरिचुअलिटी में ले जा सकता है, मेडिटेशन में ले जा सकता है। और यहाँ पर आप काफ़ी लर्निंग्स ऑकल्ट के बारे में ले सकते हो। और अगर यहाँ पर मंगल एफ्लिक्ट हो गया तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। मंगल के साथ राहु जहाँ से प्लैनेट बैठ गया तो यहाँ पर एक्सीडेंट्स के योग बना देगा, बीमारियों के योग बना देगा। अगर शनि देव बैठ गए तो भी इस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे, केतु बैठ गया तो भी यहाँ लंबी बीमारियाँ मिलेंगी, और चौथे घर से रिलेटेड बीमारियाँ मिल सकती हैं,
ब्लड से रिलेटेड बीमारियां मिल सकती हैं, अष्टम भाव से रिलेटेड बीमारियां मिल सकती हैं। तो यहाँ पर बुरा योग बन जाएगा अगर मंगल में कुछ अफ्लिक्शन हो गया तो। अगर मंगल के साथ ऑस्पिशियस प्लैनेट बैठ गया, जुपिटर बैठ गया, या यूं कहना चाहिए कि सूर्य बैठ गया, तो सूर्य का बैठना भी अष्टम भाव में ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। तो मंगल यहाँ अकेला बैठा है तो बहुत अच्छी बात है, या ज़्यादा से ज़्यादा गुरु साथ में बैठ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं। और आदमी की नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, स्क्रिप्चर्स की नॉलेज, तंत्र मंत्र की विद्या में भी आदमी यहाँ जा सकता है। ऑकल्ट में कोई भी आप लर्निंग ले सकते हो, एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, और भी कोई किसी भी टाइप की विद्या, वास्तुशास्त्र, वो यहाँ से आप ले सकते हो। और यहाँ पर हमारी मदर की हेल्थ में थोड़ी सी डेफिशिएंसी मिलेगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स मिलेगी, और हमारी मदर लेकिन रिलीजियस माइंडेड हो सकती है इस प्लेसमेंट से। और नवम भाव का स्वामी अगर हम देखते हैं अष्टम में आ जाए तो हमारे भाग्य का नुकसान ही करता है, क्योंकि भाग्य से 12वां घर है, 12वां घर नुकसान का ही है, तो हमारे भाग्य का नुकसान ही करता है। तो यहाँ पर हमारे जो डेस्टिनी है वो हमें कम सपोर्ट करेगी, ऑब्स्टेकल ज़्यादा रहेंगे, और हमारी लाइफ में एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन रह सकती है। हमारे इंटरनल मन में, हमारे दिल में एक बदलाव रह सकता है ओवर द ईयर्स, और हम जो है हमारी पर्सनालिटी ओवरऑल चेंज हो सकती है। और दूसरा, मंगल यहाँ बैठे, और लेडीज़ के चार्ट में अगर मंगल यहाँ बैठ जाए और उसमें कोई अफ्लिक्शन आ जाए तो यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं, गायनाकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स रहती हैं। और आदमियों के चार्ट में भी अगर मंगल के साथ वीनस जैसा प्लैनेट यहाँ बैठ जाए तो बुरे ही रिजल्ट्स देता है, थोड़ा सा प्लेजर्स में ले जाता है। और दूसरा, यहाँ पर अगर बुध नीच का बैठ जाए तो बहुत बुरे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि एक तो बुध और मंगल में मित्रता नहीं है, दूसरा बुध यहाँ नीच का हो जाएगा तो हमें कुछ ना कुछ मर्करी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, न्यूरो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स मिल सकती हैं। और अब यहाँ पर नवम भाव से जो जो चीज़ें हम देखते हैं उनका थोड़ा बहुत नुकसान यहाँ पर हमें मिलेगा। जैसे ट्रैवल्स वगैरह में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स मिलेंगी, जब भी हम कोई लंबी ट्रैवल करेंगे हमें प्रॉब्लम्स मिलेंगी। एजुकेशन में भी हमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स रहेंगी, ऑब्स्टेकल्स रहेंगे, क्योंकि चौथा घर भी हमारी एजुकेशन का है, नवम भी हायर एजुकेशन का है, तो प्लानट अष्टम में आ गया तो थोड़े ऑब्स्टेकल्स रहेंगे। और दूसरा, रिसर्च के लिए ये प्लेसमेंट अच्छी है। अगर हमारे गुरु जुपिटर अच्छा बैठा हुआ है तो हमारी एजुकेशन, ग्रेजुएशन लेवल की एजुकेशन अच्छी रहेगी। और अगर हमारे नवम भाव का स्वामी मंगल यहाँ पर किसी अच्छे नक्षत्र में बैठा है, उस नक्षत्र का लॉर्ड कहीं एग्जॉल्ट कर गया है, केंद्र में आ गया, तो हम रिसर्च वर्क में जा सकते हैं, रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटी, इंजीनियरिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ में हम जा सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों, और नवम भाव से हम देखते हैं हमारे गुरु, रिलीजियस एक्टिविटीज़, और नवम भाव से हम देखते हैं हमारी लंबी यात्राएं। तो हमारे गुरुओं का थोड़ा सा हम यहाँ पर ऐसा नहीं देखते कि हम गुरुओं के पीछे होंगे, हम खुद स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में घुस जाएंगे, क्योंकि ये घर ऐसा घर है, मेडिटेशन का घर है, तो हम खुद इस तरह की एक्टिविटीज़ में हो जाएंगे। और हमारे पिता की हेल्थ में ये प्लेसमेंट थोड़ा सा कमज़ोरी दे सकती है, दिक्कत दे सकती है, या पिता की लाइफ में प्रॉब्लम्स दे सकती है। और हम यहाँ पर इस भाव की प्लेसमेंट में ज़्यादातर हमें ये देखना होगा कि जिस नक्षत्र में यहाँ बैठा हुआ है ये मंगल, उस नक्षत्र का लॉर्ड कहाँ पड़ा हुआ है, और दूसरा जुपिटर कहाँ बैठा हुआ है। अगर जुपिटर ही छठे घर में बैठ जाए तो ये हमारी जो नीच का बैठ जाए तो हमारी ये प्लेसमेंट बहुत तकलीफ देगी, हमें बीमारियों का योग बना देगी, क्योंकि बीमारी के घर में नीच का जुपिटर बैठ गया तो वो इन्फ्लुएंस करेगा। मंगल तो मंगल इस तरह का ही फल देगा।
तो यहाँ नक्षत्र का लॉर्ड भी अगर छठे, आठवें में, 12वें में पहुंच गया तो हमें कहीं ना कहीं बीमारियों का योग मिलेगा। और यहाँ पर कुछ स्पाइंग एक्टिविटीज़ भी रहती हैं। यानी कि अगर हम प्रोफेशनल लाइफ को देखें, लगन का स्वामी भी अगर अष्टम भाव से कनेक्ट कर दे या अष्टम भाव पे उसकी दृष्टि आ जाए यानी कि सूर्य की, तो फिर हम किसी ऐसी प्रोफेशन में जाएंगे जहाँ थोड़ा सा स्पाइंग होगी, थोड़ा सा यानी कि यूँ कहना चाहिए छुपी हुआ काम, सीक्रेटिव एक्टिविटीज से रिलेटेड काम हम कर सकते हैं। और दूसरा, जुपिटर अगर बहुत अच्छा बैठा है तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स कम रहेंगी। और नक्षत्र यहाँ मिलते हैं 3। पहला नक्षत्र है पूर्व भाद्रपद, जिसका एक ही चरण मिलता है यहाँ पर, चौथा चरण। और दूसरा नक्षत्र है उत्तर भाद्रपद, जिसके 4 चरण मिलते हैं। और तीसरा नक्षत्र है रेवती, उसके भी 4 चरण मिलते हैं। तो यहाँ पर अब पूर्व भाद्रपद नक्षत्र तो जुपिटर का अपना ही है, उसमें सिर्फ जुपिटर की प्लेसमेंट देखिए, वही डिस्पोजिटर है, वही नक्षत्र का लॉर्ड है। तो उसकी प्लेसमेंट ही आपको बताएगी कि आपको ये मंगल जो है अच्छे फल देगा या बुरे देगा। और दूसरा जो है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र शनिदेव का है। शनिदेव के नक्षत्र में मंगल देव ना हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि जो है वो बिटर एनिमी है मार्स का। और दूसरी चीज़ ये है, शनि स्ट्रगल बहुत करवाता है, तो कुछ बीमारियों का भी योग उत्तर भाद्रपद में बन जाता है। लेकिन ये उत्तर भाद्रपद नक्षत्र कुछ मंत्रों का नक्षत्र है, तंत्र मंत्र सिद्धि का नक्षत्र। तो उस एक्टिविटीज़ में तो अच्छे फल दे देगा, आपको डिसिप्लिन बना देगा और मंत्रों का उच्चारण करके आप मंत्र की सिद्धि भी कर सकते हैं। लेकिन शनिदेव की प्लेसमेंट आपको बताएगी कि उस सिद्धि में आपको सक्सेस, यानी कि उस मंत्रों के सिद्धि आपको मिल जाएगी या वहाँ आपकी मेहनत खराब हो जाएगी, क्योंकि ये राशि व्यय की राशि है। तो थोड़ा सा ध्यान से आपने देखना है। शनिदेव बहुत अच्छे बैठे हों तो कहीं ना कहीं मंत्र सिद्धि भी आपको मिल सकती है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में। और शनिदेव अगर बिगड़ जाए तो फिर आपको वो कोशिश नहीं करनी चाहिए, फिर यहाँ पर तकलीफ रहती है और कुछ बीमारियों का योग भी शनिदेव बना देते हैं। शनिदेव की दृष्टि, राहु की दृष्टि, केतु की दृष्टि या इनका साथ होना बहुत ही बुरा है। और बुध का यहाँ पर बैठना भी बहुत बुरा है। और तीसरा, यहाँ पर हम देखते हैं रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र प्योर स्पिरिचुअलिटी का नक्षत्र है। रेवती में अगर मंगल देव बैठ जाते हैं कोई दिक्कत नहीं, हालांकि बुध देव का नक्षत्र है, लेकिन फिर भी बुध देव यहाँ वेल्थ और इनकम के घर के लॉर्ड है इस पर्टिकुलर चार्ट में। तो बुध के नक्षत्र में या मंगल जो है वो ठीक काम करेंगे और पूर्व भाद्रपद में ठीक काम करें। उत्तर भाद्रपद में इतने अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को नहीं मिलते। तो दोस्तों, आप नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट अगर अच्छी हो तो अच्छे रिजल्ट्स यहाँ से आप ले सकते हो। और वरना ये प्लेसमेंट बुरी है। यहाँ पर उतार चढ़ाव बहुत रहता है लाइफ में, बीमारियों का योग बनता है और कहीं ना कहीं आदमी का मन जो है वो उलझा रहता है और डेस्टिनी का लॉस होता है, डेस्टिनी में को ऑब्स्टेकल्स रहते हैं और आदमी बड़ी मेहनत मुशक्क़त करके लाइफ में आगे बढ़ता है। यहाँ बैठा हुआ मंगल 11th हाउस को भी देखता है, तो 11th हाउस में भी उसका नेगेटिव इन्फ्लुएंस ही रहता है अगर मंगल यहाँ पर ज़्यादा अच्छी डिग्निटी मंगल की नहीं है तो। और मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो दूसरे भाव पे पड़ती है और दूसरे भाव पे भी मंगल की दृष्टि वेल्थ को एक्यूमुलेट करने में या पैसे को इकट्ठा करने में प्रॉब्लम पैदा करती है। और 8वीं दृष्टि तीसरे भाव पे पड़ेगी और तीसरा भाव भी संघर्ष का है, हालांकि वहाँ पर 7 नंबर राशि शुक्र की है, तो वहाँ भी आपको यहाँ पर मंगल देव संघर्ष ही देंगे। तो मंगल देव अगर जुपिटर की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है और नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है तो फिर ये आपको यहाँ पर प्रॉब्लम्स कम रहेंगी, लेकिन प्रॉब्लम्स तो फिर भी रहेंगी क्योंकि ये अष्टम भाव है और काफ़ी खराब भाव माना जाता है ये। तो दोस्तों, अगर हम इनहेरिटेंस को देखें तो मंगल यहाँ पर जिस नक्षत्र में पड़ा हुआ है उस नक्षत्र का लॉर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर सपोज यहाँ मंगल बुध के नक्षत्र में पड़ा हुआ है और बुध 2nd हाउस में बैठ गया एग्जॉल्ट होके, फिर आपको यहाँ इनहेरिटेंस का योग भी ये बन जाएगा। अगर यहाँ जुपिटर आपका अपनी 5वें घर में 9 नंबर राशि में आ जाए तो आप फिर यहाँ स्टॉक मार्केट में, गैम्बलिंग में
भी आप पैसा पैदा कर सकते हो, क्योंकि कनेक्शन उसका 5वें घर से बन गया। तो सडन गेन एंड सडन लॉसेस का योग दे के ओवरऑल आपको गेन्स यहाँ मिल सकते हैं। तो आपने नक्षत्र का लॉर्ड और डिस्पोजिटर की प्लेसमेंट देख के ये देखना है कि ये हमें अच्छे रिजल्ट्स प्लेसमेंट मंगल की देगी या नहीं देगी, उससे आपको क्लियरली पता लग जाएगा। तो दोस्तों, दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई है। इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो, ट्राई टू सब्सक्राइब आवर चैनल, or else we'll see you tomorrow. If you want to take any consultation, astrological consultation, आप हमसे व्हाट्सएप पे हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं और किसी भी तरह की कंसल्टेशंस ले सकते हैं, चाहे वो पर्सनल एनालिसिस हो या फिर मैच मेकिंग हो या फिर रिलेशनशिप रिलेटेड हो या फिर आपके कैरियर कंसल्टेशंस हो। हर तरह की कंसल्टेशंस हम देते हैं और हमारे नंबर हमारे चैनल पर डिस्प्लेड है ही हैं। So दोस्तों, this is all, and take care and have a good time. We'll see you tomorrow. Thank you very much.